नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर उज्जैन से है। उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील की ग्राम पंचायत नवादा के वर्तमान सरपंच संतोष पाटीदार अपनी सरपंची को लेकर चर्चा में आ गए हैं। दरअसल ग्राम पंचायत नवादा के सरपंच संतोष पाटीदार पर उनकी ही समाज की एक विधवा महिला से धोखाधड़ी करते हुए उनके बैंक खाते से स्वयं के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने के गंभीर आरोप लगे हैं और पुलिस ने पड़ताल शुरू की और धारा 420, 406 में प्रकरण कायम कर लिया और आरोपी सरपंच संतोष पाटीदार से ठगी की राशि वसूल करने के लिए उसके बैंक खाते को सीज किया गया है। छतरपुर में महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल के सामने छात्रों ने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारी छात्र हाथों में पोस्टर लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलसचिव के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय में व्यापक स्तर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसके चलते कुलपति और कुलसचिव को विश्वविद्यालय से हटाया जाए। तो विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। राज्यपाल के सामने ही छात्रों ने हंगामा किया। और भोपाल में चौराहे के समीप भगवती सराय के सामने दो युवकों ने एक आरक्षक के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार आरक्षक रामेंद्र भदौरिया एबी रोड से गुजर रहे थे, तभी दो युवक वहां से बाइक से ओवरटेक करते हुए गुजरे और इस दौरान आरक्षक व युवकों में कहासुनी हो गई। दोनों युवक आरक्षक पर टूट पड़े और हाथापाई करने लगे। इस पूरे मामले में मौके पर पहुंचकर पुलिस ने दोनों युवकों को दबोच लिया है। माता पिता अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके इसीलिए विद्यालय भेजते हैं, लेकिन क्या पता कि उनके बच्चों से ही पढ़ाई की जगह काम करवाया जा रहा हो। ऐसा ही मामला डिडौरी से सामने आया, जहां जिले में स्कूल में बच्चों से गैर शैक्षणिक कार्य कराए जाने के मामले में एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह वायरल वीडियो शाहपुरा विकासखंड के ग्राम पडरिया स्थित माध्यमिक शाला का बताया जा रहा है, जिसमें बच्चे स्कूल में ही बने शौचालय, बाथरूम की सफाई व पुताई करते 3 छात्र नजर आ रहे हैं। यह घटना 4 दिन पहले की बताई जा रही है। ग्वालियर जिले के आरोन थाना पुलिस की अनोखी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर जुआरियों ने पौधारोपण किया और फिर अपने परिजनों के सर पर हाथ रखकर जुआ न खेलने की कसम खाई। दरअसल सट्टा जुआ जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ पुलिस की सकारात्मक पहल देखने को मिली है। एसडीओपी घटी गांव संतोष पटेल को आमजन के साथ जनप्रतिनिधियों से सूचना मिली थी कि पाटाई और आरून थाने के कुछ गांव में युवा दिन भर बैठकर जुआ खेलते हैं, जिससे बच्चों की शिक्षा के साथ परिवार पर बुरा असर पड़ता है। जैसे ही यह सूचना दी गई तो उसके बाद 8 लोगों को एसडीओपी घाटी गांव थाना प्रभारी आरून की पुलिस टीम ने जुआ खेलते पकड़ा और इस मौके पर गांव की कुछ महिलाओं और बुजुर्गों ने ताली बजाकर पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। रामचरितमानस की प्रतियां जलाने और विवादित बयानों से संत समाज आहत है, इसे अनुचित कृत्य माना है। ग्वालियर पहुंचे प्रसिद्ध महायोगी पायलट बाबा के शिष्य और वन एनवायरमेंट ने सनातन धर्म पर हो रहे हमलों को लेकर कहा कि वह सदैव ऐसा होता आया है और साथ ही साथ धर्म को कोई हिला नहीं सकता है। धर्म बड़ा मजबूत है और हम लोग उसके चौकीदार हैं। उन्होंने कहा कि उस पर इन तथाकथित हमलों से कुछ नहीं होने वाला है। तो लगातार रामचरितमानस को लेकर जो विवाद बढ़ता जा रहा है, उस पर अब संत समाज की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है। ग्वालियर शहर की बहुड़ापुर पुलिस ने ट्रांसपोर्ट नगर में एक मकान पर छापा मारकर मोहनलाल हरगोविंद दास की प्रसिद्ध स्पेशल शेर बीड़ी के नकली 3 गत्तों को जब्त किया है। नकली बीड़ी अशरफ खान के मकान में बनाई जा रही थी। पुलिस ने मौके से एक आरोपी मुकेश शाक्य को भी गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि अशरफ खान के मकान में ये कारोबार कब से चल रहा था। पुलिस ने इस मामले में मुकेश शाक्य और उसके एक सहयोगी के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अहमदाबाद के पास कन्भा के एक गांव में 2 महिलाओं की गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई।
बताया जा रहा है कि कुछ महिलाएं लकड़ी काटने के लिए घर से निकली थी। काफी देर तक जब वो घर नहीं लौटी तो परिजन उसकी तलाश में निकले, जहां दोनों महिलाओं के खून से लथपथ शव मिले। फिलहाल इस मामले में कानबा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पर्यटन, वन और पर्यावरण मंत्री शक्तिपीठ अंबाजी में माता के दर्शन करने पहुंचे। मंत्री मुलू भाई बेरा ने विश्व प्रसिद्ध तीर्थ और शक्तिपीठ अंबाजी में दर्शन किया, पूजा अर्चना की। शाम की आरती में भाग लेने और माता जी की पूजा करने के बाद मंत्री ने माता के सिंहासन के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबाजी में विदेश से आई माता जी के 51 शक्तिपीठों का निर्माण कराया और अगली तारीख अंबाजी गब्बर में 12 से 16 फरवरी तक 15 शक्तिपीठ परिक्रमा महोत्सव होगा, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदेश भर से श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिसे लेकर सरकार की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। और गढ़दा तालुक के हमापार गांव में पेयजल की गंभीर समस्या है, जहां बता दें कि 1 महीने से अधिक समय से पीने के पानी का संकट है। गांव के लोग पशुशाला से आने वाले पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, जिससे ग्रामीण अब आंदोलन के मूड में है। लगभग 4500 की आबादी वाले गढ़दा तालुका के हमापुर गांव में पीने के पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। फिलहाल ग्रामीणों का आरोप है कि सर्दी के मौसम में 1 महीने से अधिक समय से पीने का पानी उनको नहीं मिल पा रहा है। गोधरा नगर पालिका की आर्थिक स्थिति को देखते हुए नगर निगम के अधिकारियों ने गोधरा शहर क्षेत्र में 18 कुओं के माध्यम से पानी की आपूर्ति बंद कर दी है, जिससे नागरिकों में काफी गुस्सा है और इस वजह से मोदीबाड़ी में रहने वाली स्थानीय महिलाओं ने अनोखे तरीके से विरोध किया। गोधरा नगर पालिका की आम सभा में शहर के कई इलाकों में कुओं से जलापूर्ति बंद करने का निर्णय लिया गया, जिसके चलते अब लोगों को पानी की किल्लत हो रही है और इसी का अब लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि यदि नगर निगम के अधिकारी वास्तव में नगर पालिका की वित्तीय स्थिति में सुधार करना चाहते हैं तो उन्हें पहले दिन में चलने वाली स्ट्रीट लाइट को बंद कर देना चाहिए, जिससे बिजली के बिल में बचत होगी। और गुजरात की जीवाडोरी कहलाने वाली नर्मदा नदी की मुख्य नहर पर हलोल के पास 81 किलोमीटर दूर रामशेरा के पास सीआर गेट से पहले निकलने वाली वडोदरा शाखा नहर में कई जगहों पर गैप देखा जा रहा है। वडोदरा ब्रांच कैनाल के कभी भी फटने का खतरा है। इसी बीच नहर के एचआर गेट से शुरू होने वाली 67 किलोमीटर लंबी नहर में टेंडरिंग के बावजूद कंक्रीट का काम नहीं होने से शुरुआत में बड़े गैप हो गए हैं। 67 किलोमीटर लंबी वडोदरा माइनर नहर जो हलोल तालुका से गुजरने वाली नर्मदा मुख्य नहर पर रामशेरा के पास सीआर गेट से 50 मीटर पहले शुरू होती है। इस छोटी नहर के एचआर गेट के 200 मीटर के भीतर बड़े अंतराल विकसित कर दिए गए। यहाँ नर्मदा निगम लिमिटेड का मुख्यालय होने के बावजूद छोटी नहर की शुरुआत में ही इतने बड़े गैप देखे गए हैं। और हारीज के दूनावाड़ा गांव में फायरिंग की घटना से दहशत का माहौल बन गया है। युवकों ने 6 राउंड फायरिंग की, जिसमें एक युवक घायल हुआ है। घायल को इलाज के लिए पाटन के धारपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पूरा मामला पुरानी रंजिश का है। मामले की जानकारी मिलते ही हारीज पुलिस ने मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। आपको बता दें कि पाटन जिले में महज 48 घंटे के अंदर फायरिंग की एक और घटना सामने आई थी। खबर राजकोट से है। राजकोट शहर के मोरबी रोड पर एक बड़ा हादसा हो गया है। दोपहर करीब 2 बजे हाईवे पर ट्रक चालक स्टीयरिंग से नियंत्रण खो बैठा और पेड़ व बिजली के खंभे से जा टकराया, जिससे ट्रक चालक घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। और खबर सूरत के वाडोली से, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक राहगीर को टक्कर मार दी और उसकी मौके पर मौत हो गई। सूरत शहर में हुए हादसे के संबंध में आज सुबह करीब 10 बजे वाडोली से सूरत आ रही ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी तो कटोदा पुलिस मौके पर पहुंची तो राहगीर को अस्पताल ले जाया गया। तो हादसा जबरदस्त था। किस तरह से तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी, उसके ठीक हादसे के बाद की तस्वीर सामने आई।
सूरत जिले के कडोदरा के वर्ली गांव में गिट गोविंद सोसाइटी की एक दुकान से पुलिस ने 2 लोगों को भारी मात्रा में गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। सूरत जिला एसओजी पुलिस द्वारा 4,300 किलोग्राम अधिक मात्रा में गांजा जब्त किया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को सूचना मिली, उसी आधार पर कार्रवाई हुई। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर यूपी से है। इटावा पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का 2024 में संसदीय चुनाव में सत्ता में आने का मिशन है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ जनता को भटकाकर बीजेपी वोट लेना चाहती है। और यूपी के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के करीबियों पर एक्शन होना शुरू हो गया है। बल्कि आजम खान के करीबी और सपा नेता यूसुफ मलिक की अवैध संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि यूसुफ मलिक की 33 लाख रुपए की अवैध संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी हुआ था। यूपी के मुरादाबाद के सिविल लाइन इलाके में एक मंदिर में अज्ञात लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की, बल्कि कई मूर्तियों को खंडित भी कर दिया। इसके साथ साथ मंदिर के बाहर खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया, बल्कि लोगों ने नेशनल हाईवे 24 पर जाम लगा दिया, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लोगों ने तो पुलिस पर कार्रवाई नहीं और लापरवाही करने का आरोप तक लगा दिया। और यूपी के हरदोई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक दरोगा ऑन ड्यूटी ही शराब पीता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर दरोगा का वीडियो देख पुलिस के आला अधिकारी भी हरकत में आ गए, बल्कि एसपी ने जांच कर कार्रवाई की बात भी बोल डाली। और यूपी के देवरिया में 14 साल के बच्चे की हत्या का मामला सामने आया है। हैरानी इस बात की है कि इस मामले में पुलिस ने बच्चे के फूफा को गिरफ्तार किया है, क्योंकि फूफा ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बच्चा खेलते खेलते लापता हो गया था। इसके बाद परिजनों को फोन आया और 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई, जिस पर पुलिस ने शक के आधार पर बच्चे के फूफा को हिरासत में लिया। पूछताछ की तो मामले से पर्दा उठ गया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसी ने बच्चे की हत्या की थी और पुलिस को गुमराह करने के लिए अपहरण की बात कही थी। और यूपी के इटावा में एक शख्स की हत्या करने की कोशिश की गई, जिसमें एक बड़ा खुलासा करते हुए पुलिस ने पीड़ित शख्स की ही पत्नी को गिरफ्तार किया। पगले युवक के भतीजे और एक शूटर को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि महिला का अपने भतीजे से प्रेम प्रसंग था और महिला ने अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती थी, जिसके लिए शूटर को पैसे दिए गए थे। हालांकि शूटर इस वारदात को अंजाम देने में नाकाम हो गया और जांच के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और यूपी के कासगंज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 15,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, जबकि इसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपियों को रोकने का इशारा किया, लेकिन आरोपी रुके नहीं। पुलिस पर ही उन्होंने फायरिंग कर दी और वहां से फरार होने लगे, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के मैनपुरी में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को धर दबोचा। बताया जा रहा है कि पप्पू उर्फ एजाज हुसैन शातिर किस्म का अपराधी है और ये गौकशी के मामले में फरार भी चल रहा था, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। और इसी बीच बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा और मुठभेड़ के बाद आखिरकार इसे धर दबोचा गया। तो बदमाश और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है, मैनपुरी में वाकया हुआ और आखिरकार पुलिस ने बदमाश के पैर में गोली मारी, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाहजहांपुर में कोहरे की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि रोडवेज बस में ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। बस में सवार 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं, जिससे कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस भी पूरे मामले की जांच कर रही है।
तो हादसा कितना जबरदस्त आप देखिए, ट्रक और बस की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई। प्रयागराज के माघ मेले में साधु संतों की होली देखने को मिली। मेले में साधु संतों और भक्तों ने एक दूसरे पर जमकर अबीर गुलाल उड़ाए और फूलों की होली खेली। इसके साथ ही गीत गाए और खूब डांस भी किया। आपको बताएं कि होली से पहले साधु संतों की होली माघ मेले के मछली बंदर मठ में देखने को मिली। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जेबीटी लाइव पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।